क्या ऐसी सीरीज की तलाश कर रहे हो जो आखिर तक देखने पर दिमाग हिला दे? तो हम आज ऐसी एक सीरीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द नोट्स फ्रॉम द लास्ट रॉ। मैं आपको इसके बिना स्पॉइलर के थोड़ा कहानी का आइडिया दे देता हूँ। हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है जिसमें नॉवेल्स या फिर कहानी को कैसे अच्छी तरह से लिखना है ये बताया जाता है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में एक बैक बेंचर जो हमेशा सबसे पीछे बैठता है वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, कौन सा लड़का क्या कर रहा है सब कुछ देखता है। और उसी तरह से वो एक स्टोरी लिखता है जो प्रोफेसर के पास चला जाता है। वो कोई आम स्टोरी नहीं है, उसमें उसका जो फ्रेंड है उसके बारे में लिखा गया है, उसका फैमिली कैसा है और उसने उस फैमिली को कैसे ज्वाइन किया। ये देखकर जो प्रोफेसर है उसकी स्टोरी लिखने का स्टाइल से वो प्रोफेसर इंप्रेस हो जाता है और उसे और अप्रोच करता है कि तुम उस बारे में और कुछ लिखो। वो स्टूडेंट उसकी फैमिली में ज्वाइन कर लेता है और उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करने लगता है। तो वो जो प्रोफेसर को नोट्स लिखता है वो इमेजिनेशन और रियल में इतना कॉम्बिनेशन करके भेजता है कि जो प्रोफेसर है वो समझ ही नहीं पाता है कि कौन रियल है और कौन फेक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी फैमिली में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो प्रोफेसर को इतना प्रॉब्लम दे रहा है और वो फेक और रियल में इतना डिफरेंस क्यों दे रहा है। इस सीरीज की अच्छी पॉइंट्स की बात करें तो आपने काफ़ी सारी सीरीज देखी होगी कि वो पहली एपिसोड में ही ऐसा ट्विस्ट या फिर मिस्ट्री फेंक के मारते हैं कि आप पहली एपिसोड में ही हुक हो जाओ, लेकिन इस सीरीज का बात ही अलग है। वो पहला एपिसोड सिर्फ सेटअप करने में लगाता है कि स्टूडेंट का लाइफ और प्रोफेसर का लाइफ इतना अच्छी तरह से सेटअप करता है कि आपको लगेगा अरे यार ये तो कोई नॉर्मल सा सीरीज है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सेकेंड एपिसोड में आपको इतना सारा मिस्ट्री फेंक के मारता है कि तब आप सोचोगे ये कोई नॉर्मल सीरीज नहीं है। इस सीरीज में कैरेक्टर्स को इतना टाइम और अच्छी तरह से दिखाया जाता है कि आप सब कैरेक्टर में एक कनेक्शन फील करने लगते हो। अगर उन्हें कुछ बुरा होता है या फिर उनके साथ कुछ होता है तो आपके फील में आपके मन में एक ऑटोमेटिक सा डर या फिर दुख आ जाएगा कि अरे यार इसका साथ ऐसा हो गया कि इसके साथ ऐसा हो गया। इतना कनेक्शन डीप कर देता है। इसकी एक्टिंग की बात करें तो सबका एक्टिंग खास ही है, लेकिन जो प्रोफेसर का एक्टिंग है वो एकदम ही कमाल का है। जब उसे डिप्रेशन या फिर कुछ टेंशन में दिखाया जाता है तो उसका एक्टिंग लेवल हाई लेवल पे चला जाता है। कि आप टेक्निकल साइड की बात करें तो इसका विजुअल्स और साउंड डिजाइन बहुत ही कमाल का है। जहाँ पर शांत रहना चाहिए वहाँ पर म्यूजिक नहीं चलता है, जब म्यूजिक चाहिए तभी म्यूजिक यूज करा जाता है। ये काफ़ी अच्छा बात है। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। आप मतलब नोटिस करोगे लास्ट एपिसोड में खास करके जब एक कपल का इंट्रोड्यूस किया जाता है लेकिन उसके बारे में हमें कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया जाता है तो थोड़ा अधूरापन लगता है। और लेकिन स्टूडेंट का जो फादर है उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ बोला गया है कि उसका वो रियल फादर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, सीजन 1 इतना हाई स्टेक में ख़त्म किया है कि सीजन 2 का आने का चांस ज़्यादा है। अगर वो लोग सीजन 2 बनाता है तो शायद इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो आपको ये चीज़ नोटिस भी नहीं होगा। लेकिन आप अगर एक तगड़ा मिस्ट्री थ्रिलर फैन हो तो आपको ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसमें इतना सब्सटेंस और स्टोरी टेलिंग इतना तगड़ा है कि आप ये कहानी छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो आपने अगर पहले भी ये सीरीज देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और आपको ऐसे ही रिव्यू सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।